Hello everyone, welcome you all in the today's class. And today we are starting our syllabus. And I told you earlier that our first chapter is matter in our surroundings. So today we will discuss a little bit about the matter, right? We discussed that the branch of science which deals with the matter and its conversion from one form to another form, that is called matter. पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और उस मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। या जिसमें हम एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, या एक कंपोनेंट से या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में किस तरीके से चेंज होते हैं, दैट इज केमिस्ट्री, राइट। सो नाउ लेट वी टॉक अबाउट द मैटर, राइट। मैटर, it means each and everything that we see, each and everything that we can sense, all those things are scientifically called as what? Matter, right। It means all those things which are having their existence in this universe, right। ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो कि जिनका एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में है एंड उन सब की प्रेजेंस इस यूनिवर्स में है, उन सारी की सारी चीज़ों को हम सिंपली क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इट मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर हैविंग देयर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड मैटर, राइट। जितनी भी चीज़ों के कम अक्रोस हम होते हैं, या जितनी भी चीज़ों को हम सेंस कर पाते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम फील कर पाते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम देख पाते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर मैटर, राइट। ऑल दोज थिंग्स आर मैटर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर द पेन, राइट। दिस पेन इज मैटर बिकॉज दिस इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स। ये क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में, राइट। अगर मैं इसके कैप की भी बात करूँ तो दिस कैप इट सेल्फ इज अ मैटर, दिस नोटबुक इज अ मैटर, दिस स्पायरल इज अ मैटर, and the mobile phone by which I am recording this lecture, that is matter, right। The table that you can see, that is matter, right। The mobile phone of yours is a matter, और each and everything that we can see, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। जितनी भी चीज़ों को हम देख पाते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम सेंस कर पाते हैं, जितनी भी चीज़ों को हम फील कर पाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, इट मीन्स नॉट ओनली ऑन टू द अर्थ बट इन दिस यूनिवर्स। हमको भी पता है क्या कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट्स है, बहुत सारे स्टार्स है, तो जितनी भी चीज़ों का एग्जिस्टेंस यहाँ पर है उन सबको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, राइट। अब जरूरी नहीं है कि उस मैटर को हम देख ही पाए, हम जिनको फील कर सकते हैं वो भी मैटर है, हम जिसको फील नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर, राइट। वी इनटेक ऑक्सीजन इन आर रेस्पिरेशन process and we exhale carbon dioxide, so these are the gases which we cannot see, right, but we can feel the presence of गैस और द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये क्या है? ये एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, दिस इज आर लिमिटेशन कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या है? ये मैटर है, राइट। इसका मतलब एयर भी क्या है? मैटर है। तो जितनी भी चीज़ें आप लोग देखते हो, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, आपकी इरेजर, आपका स्केल, ये सारी की सारी चीज़ें जो क्या है? मैटर है। घर पे मिलने वाली हर एक चीज़ मैटर है, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैविंग इट्स एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड मैटर, राइट। अब हमारे पास यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का जो अमाउंट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उस यूनिवर्स का जो स्पेस है, राइट। स्पेस को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को हम ऐसे मान सकते हैं कैपेसिटी, राइट। सो व्हाट वी कैन से, जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स का स्पेस क्या है? फिक्स है। स्पेस का मतलब उसकी जगह फिक्स है, या उसका वॉल्यूम फिक्स है, या हम ऐसे बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी जो है ना वो फिक्स है। अगर हम बात करते हैं 1 लीटर ऑफ वेसल इज देयर, इट मीन्स दैट वेसल इज हैविंग द कैपेसिटी टू होल्ड 1 लीटर ऑफ लिक्विड, राइट। 1 लीटर ऑफ लिक्विड। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की 2.25 लीटर की बोतल की बात करते हैं, इट मीन्स वो जो बोतल है, वो बोतल क्या है? मैटर है, बिकॉज हम उसको देख पा रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती है। और वो 2.25 लीटर की अगर बोतल है, इसका मतलब उस बोतल की कैपेसिटी 2.25 लीटर है, राइट। और 2.25 लीटर ऑफ लिक्विड कैन स्टोर इन टू दैट बोतल, राइट। सो द स्पेस ऑफ दैट बोतल इट्स 2.25 लीटर, तो उसका वॉल्यूम भी क्या है? 2.25 लीटर। तो उसकी कैपेसिटी को भी हम क्या बोल सकते हैं?
to 5 liter. It means everything that is having its existence, it should occupy some space. अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो कुछ न कुछ जगह तो घेर रहा है. यूनिवर्स का जितना भी स्पेस है या यूनिवर्स का जितना वॉल्यूम है वो तो क्या है, वो तो फिक्स है, राइट. बट इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट देन इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस. अगर हम इसी पैन की बात करें तो दिस पैन इज हैविंग इट्स own size, right. So in the part in the universe it is also occupying some space. इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में इसका भी कुछ स्पेस है क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम है या फिर स्पेस का कुछ वॉल्यूम. स्पेस और वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्स ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. ओके, इट मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कॉल्ड मैटर्स, और जो एग्जिस्ट कर रही है वो इस यूनिवर्स का कुछ न कुछ स्पेस या कुछ न कुछ वॉल्यूम क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, राइट. अच्छा, एंड ऑक्यूपाई करेगी तो हम इसको दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं क्या कि ऑल दी मैटर्स हैव सम पार्टिकल्स विच आर कंबाइंड टुगेदर. हम बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है इस मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे, राइट. एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेन की बात करें then this pan is supposed to form by the combination of small plastic particles. Whenever those plastic particles are combined together then this particular shape of pan is there, right. If some more particles of plastic were added then the shape of this pan will increase. It means कि अगर हम इस पैन की भी बात कर रहे हैं तो इस पैन को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये पैन छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, तो इसकी साइज अभी ये आ रही है. अगर हम और ज़्यादा प्लास्टिक पार्टिकल्स को ऐड कर देते तो ये पैन और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, और ज़्यादा ऐड कर देते तो ये पैन और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, राइट. इट मीन्स जो भी मैटर है या जो भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स या उन छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स से मिलके बना होता है. और छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स और पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि उस किसी भी मैटर को जिसको हम कंसिडर करेंगे उस मैटर में पार्टिकल्स का कुछ अमाउंट होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उस मैटर का कुछ अमाउंट होगा, राइट. दैट अमाउंट ऑफ मैटर शुड बी देयर, राइट. इट मीन्स सारी की सारी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो या तो इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ स्पेस या कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, राइट. दूसरी चीज़ वो जो मैटर है उस मैटर की जो भी शेप एंड साइज है उस शेप एंड साइज में बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन मिक्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन साथ रहता है. तो बहुत सारे पार्टिकल्स को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, हम अमाउंट ऑफ मैटर बोल सकते हैं. उस मैटर के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उस मैटर के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है. अगर हम बात करें 1 लीटर ऑफ मिल्क, इसका मतलब उस मिल्क में 1 लीटर का जो वॉल्यूम है उस 1 लीटर में कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फिक्स्ड नंबर ऑफ मिल्क मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. मिल्क कितना प्रेजेंट होगा, फिक्स होगा. अगर हम इसको 2 लीटर कर देते हैं 2 लीटर में ज़्यादा मिल्क आएगा, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर. मिल्क इज वॉट, मिल्क इज मैटर. मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, मिल्क मैटर है क्योंकि मिल्क एग्जिस्ट करता है, मिल्क को हम देख पाते हैं. तो अगर 1 लीटर मिल्क है तो उसके अंदर उस मैटर का अमाउंट कम है एज कंपेरिजन टू द 2 लीटर ऑफ मिल्क. और अगर हम 5 लीटर का पैक कंसिडर करते हैं तो 5 लीटर ऑफ मिल्क कंसिस्टिंग मोर अमाउंट ऑफ मैटर. अगर हम 10 लीटर की बात करते हैं तो 10 लीटर और भी ज़्यादा क्या करेगा, 10 लीटर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होल्ड करेगा. इज इट क्लियर, राइट. तो दिस अमाउंट ऑफ मैटर इसको हम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड मास. समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कि किसी भी मैटर के अंदर जितना अमाउंट है एग्जैक्ट मैटर का, जितना अमाउंट है मैटर का उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. तो जितनी भी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर उस मैटर के पार्टिकल्स का कुछ न कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा. उसके अंदर उस मैटर के पार्टिकल्स का कुछ न कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा, राइट. और उसका कुछ न कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा देन ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, राइट. इट मीन्स अगर हम कोई मैटर कंसिडर कर रहे हैं जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उस यूनिवर्स में एक तो उस मैटर का कुछ अमाउंट होगा और वो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी कोई सी भी एक बुक देखते हो, लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ बुक इन विच 300 पेजेस आर देयर, राइट. सो एवरी पेज इज मैटर, every page is matter, this page is also matter, right. If this page is matter it means this page is supposed to form by the
कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल पेपर पार्टिकल्स, राइट। छोटे छोटे से कागज के पार्टिकल्स है। अब इस पेज के अंदर भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पेपर पार्टिकल्स आर देयर, राइट। वो उनको हमने एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज कर दिया तो हमको एक पेज मिला, एंड ऐसे सिमिलर पेजेस को हमने बंच की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया तो क्या मिला, हमको एक नोटबुक मिली। अगर हम और ज़्यादा पेजेस और ज़्यादा मैटर को अरेंज कर देते तो ज़्यादा मोटी नोटबुक मिलती। अगर ये पार्टिकल्स जो पेपर के थे, ये पेपर के पार्टिकल्स कम साइज के अंदर अरेंज होते तो छोटी नोटबुक मिलती, राइट। इट मीन्स जो कुछ भी मैटर हम कंसिडर करते हैं उस मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन तो है, और छोटे छोटे से पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं उसमें मैटर है, मैटर का कुछ न कुछ अमाउंट है। और अमाउंट ऑफ मैटर इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, मास। अमाउंट ऑफ मैटर को हम सिंपली क्या बोलते हैं कि मास है। मास इज अ बेसिक क्वांटिटी, मास इज बेसिक क्वांटिटी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। मास इज व्हाट, मास इज बेसिक क्वांटिटी विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मैटर साइंटिफिकली? इट मीन्स अब तक के डिस्कशन से हमारे पास ये समझ में आया है क्या कि हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये मैटर जो है अकेले कैसे बनती है, इस मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, राइट। तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिल रहे होंगे तो अमाउंट ऑफ मैटर होगा, कुछ अमाउंट होगा उस मैटर का जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। उस छोटी सी उस मैटर का क्या होगा, अमाउंट होगा। एंड इफ इट इज हैविंग सम अमाउंट दैट इज कॉल्ड मास, देन इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस। उस यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेड कंसिडर करते हैं या चपाती कंसिडर करते हैं तो इफ देयर इज ए स्मॉल चपाती, इट मीन्स हम ऐसे मान सकते हैं कि कम आटा है उसमें, और अगर बड़ी चपाती है तो उसमें और ज़्यादा आटा है। अगर और भी ज़्यादा बड़ी चपाती हम कंसिडर करते हैं तो उसमें और ज़्यादा बड़ा आटा है। तो छोटी चपाती हो या मीडियम साइज चपाती हो या और बड़ी साइज़ की चपाती हो, वो सारी की सारी मैटर है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर पार्टिकल्स। पक्का। तो वो उसके अंदर छोटी चपाती के अंदर कम अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब छोटी चपाती का मास कम होगा। उससे मीडियम साइज़ की उससे थोड़ी बड़ी लेंगे तो उसमें मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स उसमें फ्लोर पार्टिकल्स ज़्यादा है। और बड़ी अगर चपाती हम कंसिडर करेंगे तो उसमें मास और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मैटर और भी ज़्यादा है, फ्लोर पार्टिकल्स और भी ज़्यादा है। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मैटर साइंटिफिकली? मैटर वो है जो कि एग्जिस्टेंस में है, राइट। और कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मैटर रखती है, मतलब कुछ न कुछ मास रखता है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, राइट। सो मैटर इज व्हाट, एनीथिंग विच इज हैविंग anything which is having its existence in this universe, right? Or how can we define anything which is having some mass and occupy some space? हर वो चीज जिसमें कुछ मास होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मैटर होता है, anything having some mass and occupy space. Anything which is having some mass and occupy space is called matter, right? तो हर वो चीज़ जिसमें कुछ मास होता है, मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर होता है, अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब वो कुछ न कुछ पार्टिकल्स मिलते रहेंगे, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो यूनिवर्स का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या कहीं कोई सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैटर बोलेंगे। अगर हम इसी नोटबुक की बात करें और हम इस टेबल के रेस्पेक्ट में बात करें तो दिस इज यूटिलाइजिंग सम स्पेस ऑफ द टेबल हियर, राइट। दिस पेन विल इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग द स्पेस ऑफ दिस नोटबुक ऑल्सो। और ये सारे के सारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो ये यूनिवर्स के का स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हर वो चीज़ जिसमें कुछ मास होता है और वो इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर? ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी एट योर होम। अभी आप बैठे हुए जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हो, घर की दीवार है, फैन है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, वायर है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल, स्केल, each and everything that is matter, because all those things are formed by the combination of small particles, small atoms, right? जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप फील कर पा रहे हो, वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। सारी की सारी क्या है, मैटर है, राइट। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, मैटर है। अगर इस यूनिवर्स में भूत भूतनियाँ चुड़ैल एग्जिस्ट करती है तो वो भी क्या है, मैटर है। इफ दे एग्जिस्ट देन दे शुड बी कंसिडर्ड एज मैटर, and if they are not existing it then they would not considered as matter. But if there is existence of those things then they will definitely be considered as matter in terms of science, right? और साइंटिफिकली हम उनको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, राइट।
तो अब तक के डिस्कशन से हमारे ये समझ में आया कि ये जो मैटर है, इस मैटर में कुछ मास होता है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर में कुछ मास होता है, मैटर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट। सो व्हाट कैन बी द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी देयर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप लोगों की समझ में आ सकती है क्या, कि फर्स्ट थिंग इज व्हाट, पार्टिकल, मैटर इज फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स। मैटर इज फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स। जितनी भी मैटर है वो सारी की सारी मैटर किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। दोज पार्टिकल्स आर so small and they are combined together in a particular fashion, then a particular shape and size of a matter is formed, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, जितने भी मैटर्स है वो सारी की सारी मैटर्स किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। अगर मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ तो वापस से कंसिडर करेंगे तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, प्लास्टिक के particles है। If you can have the example of chocolate, then a 5 rupee dairy milk is there, then the 10 rupee dairy milk is there, the 25 rupee dairy milk is there, 40 rupee dairy milk is there, and 150 rupee dairy milk is also there, right? So जितनी छोटी डेयरी मिल्क हम कंसिडर कर रहे हैं, इट मीन्स द चॉकलेट पार्टिकल्स उसमें उतने ही कम है क्योंकि वो छोटी है। इट मीन्स लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर in the 5 rupee dairy milk, right, and more number of chocolate particles are present in the 10 rupee chocolate। और अगर हम 25 रुपीज़ की बात करेंगे तो और बड़ी आएगी, इसका मतलब और ज़्यादा पार्टिकल्स उस चॉकलेट के उसके अंदर मिक्सअप है, राइट। और अगर हम 150 रुपीज़ चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एज कंपेरिजन टू द 5 रुपी डेयरी मिल्क आर कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट 150 रुपी है डेयरी मिल्क। इज इट क्लियर? तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जितनी भी मैटर्स होती है वो सारी की सारी मैटर्स किससे कंपोज होती है? छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर टिनी और स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। तो हम या तो इसको एक ही प्रॉपर्टी मान सकते हैं या इसको दो बोल सकते हैं। मैटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल और सो टिनी, राइट। इन पार्टिकल्स को आप एटम्स भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो जितनी भी मैटर्स प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी मैटर्स किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, राइट। सेकंड थिंग, राइट, सिर्फ पार्टिकल्स से ही मिलके बनी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा डेयरी मिल्क है तो डेयरी मिल्क किसी एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है तब जाके वो डेयरी मिल्क है, राइट। इट मीन्स मैटर इज फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स बट दीज पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर, राइट। दीज पार्टिकल्स शुड बी कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप ऑफ मैटर, राइट। तो अगर ये पार्टिकल्स कंबाइन हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं या एक दूसरे के साथ अटैच होके रह रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ अटैच होके रहते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स इज देयर इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मीन्स ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स किससे मिलके कंबाइन हैं? अट्रैक्शन फोर्स। इट मीन्स द होल्डिंग फोर्स मस्ट बी देयर। और अट्रैक्शन फोर्स जब होता है तब जाके ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रहते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे बोल सकता हूँ क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंबाइंड टुगेदर बाय अट्रैक्शन फोर्सेज। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो कंबाइन होकर रहेंगे। इफ दे रिपेल ईच अदर देन दे कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। विच काइंड ऑफ फोर्स इज देयर, अट्रैक्शन फोर्स इज देयर, राइट। सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, अट्रैक्शन फोर्स। अगर इस पेन को वापस कंसीडर कर रहे हैं, ये छोटे छोटे से प्लास्टिक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंबाइन होके हैं तब जाके पेन फॉर्म हो रहा है। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो अलग अलग होते तो पेन का फॉर्मेशन नहीं होता, ये पेन इस शेप में नहीं होता या इसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज होती रहती, बट द शेप इज फिक्स्ड बिकॉज जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, इवन देन इट डज नॉट ब्रेक। इट मीन्स all those plastic particles by which it is formed, those plastic particles are held together by the attraction force, or what we can consider that the small particles of the plastic by which this pan is formed
आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर, राइट? सो आर सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर and attraction force is present in between the particles of matter. Is it clear, right? Third thing, third property is what, particles of matter are continuously moving. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में हो सकते हैं, राइट? ध्यान देने की कोशिश कीजिए। क्या, अगर हम पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो कंबाइन करके रखते हैं, एंड हर पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूस मोशन में होता है, राइट? इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कंटिन्यूस मोशन में द नंबर ऑफ मैटर्स आर देयर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। द नंबर ऑफ मैटर्स आर देयर इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। ये जो प्लास्टिक पार्टिकल्स थे, ये सारे के सारे प्लास्टिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो देन दोज पार्टिकल्स विल फ्री, और अगर ये सारे के सारे पार्टिकल्स फ्री होते तो वो क्या होते, फ्रीली मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव कर सकते थे। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड इफ यू कंसिडर एनी इंसेंस स्टिक, अगर हम कोई इंसेंस स्टिक कंसिडर कर रहे हैं या अगरबत्ती कंसिडर कर रहे हैं, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट इंसेंस स्टिक। अगर हम इंसेंस स्टिक को इग्नाइट करते हैं, इंसेंस स्टिक इज फर्स्ट, एक अगरबत्ती अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो एक जो अगरबत्ती है वो क्या है, मैटर है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट? जब हम उसको इग्नाइट करते हैं, देन द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक, वो पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक क्या होते हैं, पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब वो जो इंसेंस स्टिक के अंदर फ्रेग्रेंस है, दैट फ्रेग्रेंस स्प्रेड ऑल ओवर द स्पेस ऑफ रूम, राइट? मतलब ये हुआ कि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, वो अगरबत्ती के पार्टिकल्स पूरे के पूरे रूम में क्या होते हैं, पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो रहे हैं। इट मीन्स द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, दैट्स वाई द फ्रेग्रेंस इज कमिंग आउटसाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अगर हम उसको इग्नाइट नहीं भी कर रहे हैं और अगर अगरबत्ती रूम में रखी हुई भी है, देन इट स्मेल्स गुड और इट फील्स गुड, राइट? इफ़ यू आर यूजिंग एनी फ्रेग्रेंस, अगर हम डीओ यूज़ में ले रहे हैं या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये हमको एक स्मेल देता है। इट मीन्स वट एवर द पार्टिकल्स आर देयर and those particles are in continuous motion. That's why we feel that particular person has used the deodorant or spray or anything else. Is it clear? या हमारे पास में आ सकती है फ्रेग्रेंस, आ सकती है बदबू, आ सकती है अगर बाहर कहीं आप आधा 100 मीटर दूर पे अगर कुछ डिकम्पोज हो रहा है या फिर कोई मरा हुआ एनिमल है, तो उसकी जो बदबू है वो हमारे तक आती है। इसका मतलब ऑल दोज पार्टिकल्स दैट मैटर वाज हैविंग, those particles are coming to us along with the air. It means the particles are in continuous motion, that's why they have reached to us, right? So third property of matter is what, particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Fourth one is what, particles of matter have space in between them. Space in between them. The particles of matter have space in between them. मैटर के पार्टिकल्स उनके बीच में क्या रखते हैं, स्पेस रखते हैं, राइट? जैसे मैं ऐसे कंसिडर करूं, जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है। अभी हमने देखा क्या, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रहते हैं। इवन देन सम स्पेस इज लेफ्ट, राइट? हम हमारी आइज से नहीं देख सकते हैं कि वो स्पेस क्या है, हम हमारी आइज से नहीं देख सकते हैं कि वो स्पेस हमको दिखे या नहीं दिखे, बट a very small space is there in between the particles of matter. बहुत छोटा स्पेस रहता है किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, मैटर के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस से डेयरी मिल्क की बात करूं, तो डेयरी मिल्क को हमको पता है कि डेयरी मिल्क एक बार की फॉर्म में होता है, एंड ऑल द चॉकलेट पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर in order to hold those particles in a particular fashion. Attraction force is there, right? बट अगर हम उस डेयरी मिल्क को बाहर अगर सनलाइट के अंदर रखते हैं, then what happens,
वो सनलाइट के अंदर रखते हैं तो जो पार्टिकल्स थे डेयरी मिल्क के, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, या फिर वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर की साइड मूव करते हैं, और या फिर वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। मेल्ट होते हैं इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में हल्का सा स्पेस पहले से था, जो और टेम्परेचर मिलने के बाद में ज़्यादा स्पेस हो गया। सो व्हाट वी कैन से कि परफेक्ट थिंग्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, कि अगर हम ऐसे बोले एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल, इसको परफेक्टली कंबाइन कर दिया जाए, perfect combination cannot be possible, or the perfect things or ideal things are not possible, right? Practically some space must be there in between the particles of matter, right? हम कोई सी भी मैटर कंसीडर करें तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है, कुछ न कुछ होल्स होते हैं, राइट? तो उसी वजह से हम उसको क्या कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं। हम अगर डेयरी मिल्क को तोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़बरदस्त नहीं था कि हम उसको तोड़ नहीं पाए, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस था। दैट्स वाई बाई अप्लाइंग द मैकेनिकल फोर्स फ्रॉम आउटसाइड वी कैन ब्रेक द chocolate. Is it clear? Right? तो our first property is what matter is formed by the particle. This is the simplest one. मैटर जो भी है, जो कुछ भी बना हुआ है, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन अगर है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, और द अट्रैक्शन फोर्स इज देयर। उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स इज, एंड दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल इन साइज, दीज पार्टिकल्स आर टेनी पार्टिकल्स, राइट? थर्ड वन इज व्हाट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, राइट? मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, राइट? जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि मैटर इज प्रेजेंट, राइट? द फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, राइट? एंड दिस स्पेस इज आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड डिपेंडिंग ऑन टू द एनर्जी, राइट? जिसके बारे में हम अगले वाले सेक्शन में बात करने वाले हैं, राइट? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज के लेक्चर से आपको ये समझ में आया होगा कि मैटर होती क्या है। सारी की सारी चीज़ें जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, या जो इस दुनिया के अंदर हम देख भी नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। और अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे होंगे, उनका कुछ मास होगा, वो इस यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, राइट? और अगर वो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, उनके बीच में स्पेस भी रहेगा, उनके बीच में स्पेस भी होगा, और वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे होंगे। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दोज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल और वेरी टिनी इन नेचर। इज इट क्लियर, राइट? So I hope that you have understood these things, right? Understand all those things, right? Just try to memorize, or just try to think over these properties, and you can imagine the different matters that are placed around you. Then you can think about those matters. आप लोग समझ सकते हैं वो कैसे बना हुआ है, कैसे कैसे पार्टिकल्स है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, राइट? सो इन द नेक्स्ट सेक्शन we will study about matter, right? And we will study about the state of matter. What are the factors which decide the state of matter? क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। But till then you have to understand this, you have to listen this, right? So lockdown has extended, so stay at your home, be safe, protect your family, and enjoy the melody of life. Thank you.